जय हिंद। आज हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। हम क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो आज हम देखेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो देखिए, ये लैंगिक जनन पुष्पीय पादप में मतलब पौधों में। देखिए, लैंगिक जनन हम बताए थे आपको कि जब युग्मक का मिलन होता है तब क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। मतलब जिस जनन में युग्मक बनते हैं और उनका मिलन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। सिंपल है, जैसे कि स्पर्म मिल रहा था, ओवम मिल रहा था, वैसे हम बताए थे ना कि ऐसे मिलते हैं तो मनुष्य का निर्माण होता है। तो पुष्पों में भी, पुष्प जिस पौधे में होते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उसमें भी पुष्प द्वारा जनन होता है। पुष्प में गैमेट बनते हैं। पुष्प जानते हैं ना क्या होता है, फूल। तो फूल में गैमेट बनते हैं, युग्मक बनते हैं, और उस युग्मक का मिलन होता है। जब मिलन होगा तो लैंगिक जनन हो गया कि नहीं हो गया। तो यही होता है लैंगिक जनन। तो देखिए, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन हमको पढ़ना है। तो फूल के पार्ट के बारे में हमको समझना पड़ेगा, तभी तो हम समझेंगे कि आखिर लैंगिक जनन कैसे करते हैं, कैसे युग्मक बना देते हैं सब, और कैसे युग्मक मिल जाता है इसमें। देखिए, इसमें क्या होता है, फूल देखे हैं ना, गुलाब का फूल कोई गिफ्ट देने के लिए प्रयोग करता है। तो देखिए, गुलाब का फूल जो होता है ना, उसमें नीचे का जो डंटिया होता है जिसको पकड़ के आदमी गिफ्ट देता है, उस डंटिया को बोलते हैं ब्रिंथ। क्या बोलते हैं, ब्रिंथ या पेडिकल। क्या बोलते हैं, पेडिकल। देखिए, ब्रिंथ और इंग्लिश में पेडिकल, डंटिया को क्या बोलते हैं, ब्रिंथ या पेडिकल। उसके बाद एक नीचे देखे होंगे गोल टाइप में, जिस पे फुलवा रखा होता है ना, उसमें नीचे गोल टाइप में होता है। मतलब यही जो डंटी है, यही जाके ऊपर थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो उस जगह को बोलते हैं, जहाँ मोटा हो जाता है उस जगह को बोलते हैं पुष्प आसन। देखिए, पुष्प का आसन, आसन मतलब बैठने वाला। पुष्प कहाँ बैठा है, फूल कहाँ बैठा है, इस पे। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं पुष्प आसन। इसको इंग्लिश में थैलेमस बोलते हैं। अब देखिए, ये ब्रेन वाला थैलेमस नहीं है, कंफ्यूज आएगा नहीं, यहाँ पे पुष्प वाला है। अब देखिए, बाह्य दलपुंज क्या होता है। बाह्य दलपुंज कुछ नहीं होता है। जो आप कली रूप में देखे होंगे फूलों को, जो गुलाब का फूल होता है उस पे ऊपर जब कली होता है तो उस पे ऊपर हरे हरे रंग की पत्तियां चढ़ी होती हैं। उसी हरे रंग की पत्तियों को क्या बोलते हैं, उसको बोल देते हैं बाह्य दलपुंज। आपके स्क्रीन पे इमेज भी आ रहा होगा इस साइड, तो इस साइड देखते रहिए। देखिए, यहाँ पे ये जो है, जो फूल के फूलने के बाद ना नीचे की तरफ लटक जाता है। जो बाह्य दलपुंज होता है, हरे हरे कलर का 3-4 होता है, तो फूल के नीचे लटक जाता है। तो इसी को बोलते हैं बाह्य दलपुंज या सेपल्स। क्या बोलते हैं, सेपल्स। अब देखिए, बाह्य दलपुंज हरा होता है। इसका काम का है, आखिर इसका काम का है, देखते हैं फूल में इसका कोनो काम हमको दिखता ही नहीं है, ये है काहे लिए। तो इसका काम जानते हैं क्या होता है, जब फूल कली रूप में होता है, जब गुलाब अभी फूला नहीं होता है ना, तो उस कली की रक्षा करता है, कली की रक्षा करता है। अब मान लीजिए कोनो ढेका से मार दिया तो वो आके लग जाएगा सीधा फूल पे, तो फूल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसकी रक्षा करता है, और ये वो इसका काम है। और ये इसका काम है, क्या करता है, फूल जो बन रहा होता है ना, उसको आखिर खाना चाहिए, कुछ भोजन चाहिए, एनर्जी चाहिए ना, तभी ना बनेगा। तो उसमें भोजन बनाने का काम यही करता है, इसीलिए ये हरा होता है। काहे हरा होता है, काहे से कि भोजन बना के फूल जो रहता है कली के अंदर उसको देता रहता है। अब देखिए, दलपुंज किसको बोलते हैं, दलपुंज जिसको पेटल्स बोलते हैं, दलपुंज। ये क्या होता है, जो कलरफुल फूल देखे होंगे, तो जो कलर वाली पत्तियां होती हैं, जैसे गुलाब में पंखुड़ी होता है ना, इस पंखुड़िया को बोलते हैं क्या, दलपुंज। देखिए, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, हम दलपुंज बोल रहे हैं और बाह्य दलपुंज बोल रहे हैं। क्या है, इसको अगर एगो रहेगा, देखिए एगो फूल में बाह्य दलपुंज को पाया जाता है, 3-4 पाया जाता है लगभग, ऐसे ऐसे देखे होंगे ना, ऐसे चारों ओर से 4 लगभग होता है। तो जब एक को बोलेंगे तो बोलेंगे बाह्य दल, एक को बोलेंगे तो बोलेंगे बाह्य दल, और सबको मिला के बोलना होगा ना तो कह देंगे बाह्य दल पुंज। किसी चीज का समूह अगर होगा ना तो उसको पुंज लगा देते हैं। जैसे किरण प्रकाश का पुंज, मतलब कि आ रहा है लाइट ना हमारे ऊपर है, जो अजोर आ रहा है, इसको बोल देंगे कि प्रकाश का पुंज आ रहा है। अभी आप फिजिक्स में पढ़े होंगे प्रकाश पुंज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बाह्य
दल का क्या है, समूह है, तो इसको बोल दे रहे हैं बाह्य दल पुंज। एक को बोलना होगा तो बाह्य दल, लेकिन पूरा को बोल देंगे बाह्य दल पुंज, मतलब एक समूह बन गया है बाह्य दल पुंज का। तो अब देखिए ये ऊपर वाले को जो दल है, जो पंखुड़ी है गुलाब का, एक को बोलना होगा तो बोलेंगे दल, लेकिन अगर सारे को एक साथ मिला के बोलेंगे ना तो उसको बोल देंगे दल पुंज। तो समझ में आ गया दल पुंज और दल में क्या अंतर है। एगो रहेगा तो दल, और अगर सारे को एक साथ बोलना होगा तो दल पुंज। अब बाह्य दल पुंज को भी वैसे ही, अगर बाहर वाला एक रहेगा तो उसको बाह्य दल बोलेंगे, अगर चारों रहेगा, ज़्यादातर मैक्सिमम 4 ही होता है, तो अगर चारों रहेगा तो उसको दल पुंज बोल देंगे, बाह्य दल पुंज बोल देंगे, सॉरी। अब देखिए इतना तो समझ में आ गया कि एक पुष्प के भाग होते हैं। अब पुष्प में अभी तक तो हमको ऐसा कुछ भाग नहीं मिला जो मतलब गैमेट बनाता हो, युग्मक बनाता है। तो अब देखेंगे कि कौन गैमेट बनाता है, कौन क्या करता है। तो देखिए ये जो हम बनाए हैं ना, अब अभी तक आप गुलाब के फूल पे समझ रहे थे, अब गुड़हल का फूल मानिए, मान लीजिए कि गुड़हल का फूल आपके इधर स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। अब देखिए गुड़हल के फूल में आप देखे होंगे एगो निकला होता है डंटी, निकला होता है ना बिचवा में से, डंटी निकला होता है, उस पर बिचवा में एगो मोटा सा होता है, और उसके साइडवा से ऐसे निकले होते हैं सब पतला पतला तंतु टाइप में। तो देखिए वैसे ही हम बनाए हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे ये जो है बीच में का है, नीला से जो बनाया है बीच में का है, ऐसे मतलब किसी फूल में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो देखिए इसको बीच में जो बनाया है ये क्या है, इसको बोल देते हैं स्त्री केसर, और इसको बोल देते हैं पुंकेसर। अब गुलाब में भी अगर ऐसे खोल के गुलाब को देखेंगे ना तो सेम ऐसे ही दिखेगा, ऐसे अगर इसको फैला देंगे तो ऐसे ही दिखेगा, मतलब इसकी पंखुड़ियों को फैला देंगे तो ऐसे ही दिखेगा। गुलाब में भी, गुलाब में क्या होता है, ऐसे ही होता है, बीच में एक स्त्री केसर होता है। देखिए ये जो होता है ना, साइड साइड से जो तंतु टाइप में निकले होते हैं उसको बोल देते हैं नर भाग। नर भाग, नर भाग। देखिए नर भाग जो होता है, मतलब कि जैसे हम लोग पुरुष हैं ना, तो फूल में पुरुष का काम कौन करेगा, नर भाग। लेकिन इन नर भाग जो होता है इसको बोलते हैं हम विज्ञान में, मतलब बायोलॉजी में अगर पढ़ेंगे इसको तब बोल देंगे क्या, इसको पुंकेसर। देखिए पु से पुरुष और पु से पुंकेसर, याद रखिएगा पुंकेसर क्या बोल देते हैं, पुंकेसर। ये जो यहाँ से दिख रहा है यहाँ तक ना, ये पुंकेसर है, तो इसको पुंकेसर बोल देते हैं। उसके बाद देखिए ये 4 ठे इसमें हम पुंकेसर बनाए हैं। देखिए पु से पुरुष और पु से पुंकेसर। अब देखिए स्त्री केसर, ये जो दिख रहा है आपको किस टाइप में दिख रहा है, सुराही टाइप में हल्का हल्का दिख रहा है, तो इस सुराही टाइप में जो होता है ना, इसको बोल देते हैं ये मादा जनन भाग है। तो दोनों होगा तभी तो लैंगिक जनन होगा, एक होने से लैंगिक जनन होगा ही नहीं। तो अब देखिए मादा जनन भाग है, तो इसको बोल देते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या बोल देते हैं, स्त्री केसर। अब इतना तो हो गया। अब चलिए इन सब भागों को जूम कर करके देखते हैं, कैसे कि हमको यही पढ़ना है, जो पढ़ना था कि पुष्प के भाग, इसमें तो कुछ नहीं जूम करना है, कैसे कि हमको ऐसे ही दिखता है। देखिए ये जो स्त्री केसर है और पुंकेसर है, इसको हम यहाँ पे बनाए हैं। अब स्त्री केसर को अलग से बनाए हैं इसको समझाने के लिए। तो देखिए स्त्री केसर में जो ऊपर का भाग होता है उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। उसके बाद जो नली टाइप का जो बिछुआ में भाग है उसको बोल देंगे वर्तिका, और इसके बाद अंडाशय। देखिए कैसे याद रखेंगे, कंफ्यूज आ जाएंगे कि वर्तिका पहले है कि वर्तिकाग्र है, वर्तिका है कि वर्तिकाग्र है। देखिए ग्रहण करता है किसको, नर युग्मक को ग्रहण करता है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, वर्तिकाग्र, ग्रहण करने वाला वर्तिकाग्र। ग्रह लास्ट में है ना, अग्र से ग्रहण करना। तो इससे याद रखिएगा कि वर्तिकाग्र जो होता है ऊपरे होगा तभी तो ग्रहण करेगा। अब मान लीजिए यहाँ आ गया वर्तिकाग्र, तो यहाँ कहाँ से ग्रहण करेगा। तो वर्तिकाग्र जो होता है क्या करता है, नर युग्मक को, अभी बताएंगे नर युग्मक क्या होता है, नर युग्मक को ग्रहण करता है, नर युग्मक को अपने अंदर लेता है, वर्तिकाग्र। अब देखिए अब वर्तिका क्या होता है, वर्तिका जो होता है, वर्तिकाग्र के जस्ट नीचे क्या होगा, वर्तिका, वर्तिका होगा जस्ट नीचे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा अंडाशय। वर्तिकाग्र को इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिका को स्टाइल बोलते हैं, और अंडाशय को ओवरी बोलते हैं। देखिए तो ये पुष्प के भाग हैं, मतलब मादा जनन भाग है, मादा भाग है पुष्प का, फूल का मादा भाग है। अब इसमें क्या होता है, एक गोल संरचना, ऐसे कुछ संरचना पाया जाता है। इस संरचना को अंडाशय में, देखिए लोटा टाइप में जो है ना उसको क्या बोल दे रहे हैं, अंडाशय। लोटा टाइप में जो है उसको अंडाशय, बीच में जो है नली टाइप में उसको वर्तिका स्टाइल।
तो समझ में आ गया ना, अब नहीं ना भूलेंगे। अब देखिए इसमें लोटा टाइप में जो है अंडा से इसमें बीजांड पाया जाता है। जो गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, गोल आकृति दिख रहा है, बीजांड है। इसमें क्या होता है, इसमें मादा युग्मक होता है। इसी में क्या होता है, मादा युग्मक। जैसे हमारे में मनुष्य में मादा युग्मक हम बताए थे अंडा होता है, अंडाणु होता है, सेम वैसे ही फूल में ना मादा युग्मक क्या होता है, मादा युग्मक में अंड होता है, अंड बोलते हैं इसको। लेकिन किसी भी फूल में ना बस 3 युग्मक होते हैं। किसी भी फूल में मादा युग्मक 3 ही होते हैं, 1 2 3। मतलब कि एक बीजांड में कितने युग्मक पाए जाएंगे, 3। अभी इसका काम आएगा आगे हम समझेंगे। तो देखिए इसमें 3 युग्मक पाए जाएंगे, मादा युग्मक। अंडाशय है, अंडाशय में बीजांड है, अब बीजांड में मादा युग्मक पाया जा रहा है, मादा युग्मक पाया जा रहा है। मादा युग्मक क्या है, एक कण है, समझ लीजिए। नर भाग को, फूल के नर भाग को अलग बनाए हैं, मतलब कि ये पुरुष है, वो जो बनाए थे पहले वो स्त्री थी, अब ये पुरुष है। अब इसमें देखिए इसको क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, पुंकेसर। यहीं से उठा के इसको नोच के यहाँ पे बना दिया, समझ रहे हैं ना। तो इसमें देखिए, इसमें जो तंतु के आकार का है, धागे जैसा, उसको क्या बोल दे रहे हैं, पुतंतु। क्या बोल रहे हैं, पुतंतु। देखिए धागा को बोलते हैं तंतु, इसलिए इसको पुतंतु। फिलामेंट, फिलामेंट इंग्लिश में धागे को कहते हैं। देखिए फिलामेंट या पुतंतु, इसका जो धागे जैसा संरचना, ऊपर एक गोल टाइप में पाया जाता होगा। ऐसे आप लोग खेले होंगे, जो होता था सेमर का पौधा, जिससे रुई निकलता है, वो फुलाता है ना, तो उसमें एक ऐसे होता है, उसका पुंकेसर भाग बड़ा बड़ा होता है। हम लोग पहले खेलते थे ऐसे लड़ाने वाला, तो उसमें जो ऊपर का लड़ाने वाला था ना, मतलब इसे खींच के और तोड़ते थे, तो उसमें ऊपर का जो गोल टाइप का स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं परागकोश, एंथर। क्या बोलते हैं, परागकोश या एंथर। समझ में आया, परागकोश या एंथर बोलते हैं इस ऊपर वाले भाग को। पुष्प के नर भाग के ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, परागकोश। ये क्या है, पुंकेसर है, पुंकेसर के ऊपर वाले भाग को परागकोश या एंथर। अब परागकोश कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ से कि इसमें पराग कण होते हैं, कुछ कण होते हैं, कुछ जैसे धूरा के कण होते हैं ना, मिट्टी के कण, वैसे ही इसमें भी कुछ कण होते हैं। लेकिन मिट्टी के कण नहीं होते हैं, वो होते हैं मेल गैमेट, यानी नर युग्मक। तो नर युग्मक इसी में होता है, इसी में नर युग्मक होता है, इस छोटे से भाग में। जब ये फटता है ना, तो इसमें से निकलता है। देखे होंगे सरसों, देखे होंगे सरसों में पीला पीला कैसे हो जाता है, इसी के वजह से फट गया होता है। और उसमें जो पराग कण रहते हैं वही पीले पीले रहते हैं, वही निकल के ऐसे छिटाए होते हैं, जैसे जाते हैं पूरा पीला हो जाते हैं, पूरा एकदम आदमी भी पीला हो जाता है। तो ये देख रहे हैं, इसमें ये क्या है, परागकोश, पराग कण को रखने वाला परागकोश। इसमें क्या पाया जाता है, पराग कण। ये जो नर युग्मक है ना, उसी का नाम है परागकण। समझ में आया। तो नर युग्मक का नाम क्या है, परागकण। अलग अलग जीवों के लिए नर युग्मक का नाम अलग अलग होता है। जैसे हमारे में शुक्राणु है, स्पर्म है, वैसे फूल में क्या है, परागकण है। तो परागकण को रखने वाला क्या है, परागकोश। कहाँ पाया जाएगा, नर भाग में। कहाँ से कि जो परागकण है ये नर युग्मक है, इसमें परागकोश में पाया जाएगा। और परागकोश जो होता है जब फटता है तो इसमें से क्या निकलता है, परागकण। ये समझ में आ गया कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, कैसे कैसे भाग होते हैं। तो इतना समझ गए आप। अब देखिए पुष्प जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक लिंग द्विलिंगी ही होंगे। हम देखिए इसमें दोनों एक के साथ बनाए हैं, दोनों एक के साथ बनाए हैं। कई फूल जो होते हैं एक लिंगी होते हैं, जैसे पपीता फूल जो होता है, पपीता का वो एक लिंगी होता है। या तो उसमें मादा भाग ही पाया जाएगा, नहीं तो नर भाग। जैसे देखिए हरी पपीता का फूल मान लीजिए इसमें, तो इसमें नहीं तो स्त्री केसर रहेगा, नहीं तो पुंकेसर, बस कुछ एगो रहेगा। क्या रहेगा, कुछ एगो रहेगा। तो इसको क्या बोल देंगे, एक लिंगी। इसके पास एक लिंग है, कौन सा, स्त्री केसर। अब मान लीजिए दूसरा फूल है पपीते का, तो इसमें क्या होगा, इसमें पुंकेसर होगा, पुंकेसर। देखिए तो इसमें से इसमें जाएगा परागकण, तो परागकण ही जाएगा तभी तो निषेचन होगा, नया जीव बनेगा। सब में एक ही मेथड है, लेकिन अब सबके बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। कैसे कि सबका जो आकृति है, आकार है, स्ट्रक्चर है, अलग अलग है। सब में युग्मक ही मिलेगा, किस सब में क्या होगा, युग्मक ही मिलेगा। युग्मक क्या था, इसमें परागकण था, इसमें स्त्री केसर में क्या था, अंड कोशिका जो बीजांड में पाया जा रहा है। तो इस बीजांड में आखिर जाएगा परागकण, तभी तो निषेचन होगा। तो समझ में आया कि परागकोश, पराग मतलब ये सब क्या है, ये नर
भाग, पुष्प का नर भाग पुंकेसर और स्त्री केसर क्या है? स्त्री केसर में अब एक बार और फिर से समझ लिया जाए। देखिए नीचे का जो डंटिया पकड़ के किसी को गिफ्ट दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? वृंत बोलते हैं, वृंत बोलते हैं। उसके बाद जो ऊपर होता है जिस पे पुष्प बैठा होता है उसका आसन होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पुष्प आसन। और जो नीचे हरा हरा टाइप का पंखुड़ी लटका होता है उसको क्या बोलते हैं? बाह्य दल, बाह्य दल। उसके बाद जो कलरफुल पंखुड़ी होता है फूल में, जैसे गुलाब में गुलाबी पंखुड़ी, सफ़ेद पंखुड़ी, उसको क्या बोल देंगे? दल पुंज बोल देंगे। अब जब दल पुंज को हटाते हैं ना, नोच के फेंक देते हैं दल पुंज को, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है स्त्री केसर एक भाग होता है। ये क्या होता है? मादा जननांग होता है। जैसे कि मनुष्य में लड़की है तो लड़की जो होगी वो मादा होगी, वैसे इसमें ये स्त्री केसर क्या है? लड़की है। स्त्री केसर लड़की है यानी मादा है। ये जो पुंकेसर है ये नर भाग है। जैसे हम लोग हैं तो हम नर हैं, तो मतलब कि पुरुष हैं, तो ये पुरुष वाला भाग क्या है? पुंकेसर है। अब स्त्री केसर के कई भाग हैं, जैसे वर्तिकाग्र, ये क्या कर रहा है? वर्तिकाग्र मुँह पे होता है तो ग्रहण करेगा, कुछ को आएगा कुछ ग्रहण कर लेगा। उसके बाद नली टाइप में जो है उसको क्या बोल दे रहे हैं? वर्तिका। और इसको अंडाशय, लोटा टाइप में जो है उसको अंडाशय। तो समझ में आ गया। और इसमें बीजांड पाया जा रहा है, बीजांड में मादा युग्मक पाए जाएंगे, मादा युग्मक अंड होते हैं। अब देखिए इसमें जो पुंकेसर है, पुंकेसर में ऊपर वाला भाग परागकोश, जो तंतु टाइप में, धागा टाइप में फिलामेंट या पुतंतु बोलते हैं। परागकोश है, परागकोश में परागकण पाए जाएंगे। परागकण क्या है? फूल के नर युग्मक हैं। समझ में आ गया। तो देखिए फूल जो होते हैं कई टाइप के होते हैं, कई टाइप के मतलब एक वो होगा एक लिंगी और एक होगा द्विलिंगी। जैसे ये बनाए हैं द्विलिंगी फूल है, जो देखे हैं गुड़हल द्विलिंगी फूल है। लेकिन कई वो पपीता का भी बताया है ना, पपीता एक लिंगी फूल है, उसमें या तो नर भाग होगा नहीं तो मादा भाग होगा, कोई एक होगा। तो समझ में आ गया कि क्या क्या होते हैं। अब अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर व्हाट्सएप से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम परागण के बारे में देखेंगे कि पर परागण, स्वपरागण, ये सब क्या होता है, फूल में बीज कैसे बनता है, मतलब कि फल कैसे बनता है, निषेचन कैसे होता है, ये सब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।